ये लोगों में डर है, लोग सहमे हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो तरस नहीं खाते, ये ऐसे लोग हैं जो 2 मिनट में पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हैं। जगह हिंदू भी परेशान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है, हिंदू भी परेशान है। सबके घर दिल्ली में तोड़े जा रहे हैं। सरोजनी मार्केट में लोगों के घर पूरे पूरे उजाड़ दिए। यहाँ पर इतने बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लाखों की आबादी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके ये कहाँ जमुना में डाल देंगे सबको ले जाके, कहाँ कैंप बनाएंगे, कोई इन्होंने व्यवस्था दी है? बाटला हाउस में इस वक्त हम मौजूद है, जहां डीडीए ने नोटिस चिपका रखे एक तरफ, दूसरी तरफ सिंचाई विभाग की ज़मीन आती है जिसके लिए नोटिस लगा हुआ है कि ये 15 दिन के अंदर ये जगह खाली कर दो वरना बुलडोजर चलेगा। और अगर यहाँ के मकानों की बात करें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े शोरूम हैं और निशान लगे हुए हैं, इस तरीके के कुछ निशान लगे हुए हैं। ये लाल रंग का क्रॉस बना हुआ है और नीचे ये सूचना लिखी हुई है कि सूचित किया जाता है खसरा संख्या 277 कॉलोनी मुरादी रोड, दिल्ली विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अवैध रूप से कब्जा कर पक्का दुकान इत्यादि बनाए गए अवैध रूप से बनाए गए मकान को 15 दिवस के अंदर हटा ले। अब लोगों की इतनी पुरानी प्रॉपर्टी है, इतना पुराना कारोबार है, अब वो कैसे एकदम से उस चीज़ को हटाए और क्या उस पर करें। यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या समाधान है और क्या इस पर होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद ज़ैनुल हैदर है। क्या कहना चाहोगे इस पे? जगह जगह लाल निशान लगे हुए हैं, नोटिस चिपके हुए हैं, बोल रहे हैं कि यूपी सरकार की ज़मीन यहाँ आ चुकी है। सरकार दिल्ली सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में यूपी सरकार कहाँ से घुस गई? लोगों को परेशान किया जा रहा है। 70 साल 80 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। किसानों की ज़मीन है, किसानों से खरीदी हुई ज़मीन है। लोगों के पास यहाँ प्रूफ है कि हमने किसानों से ज़मीन खरीदी है, लोगों के पास पेपर है। जिस तरह की हरकत अभी यूपी इरिगेशन और सिंचाई विभाग कर रहा है, इससे पहले भी इन्होंने ऐसा करा। निचली अदालत से यहाँ के 10 घर ऐसे हैं जिन्होंने केस जीत चुके हैं, जहाँ पर ये लोग निशान नहीं लगा के गए। ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, लोगों की अपनी ज़मीन है, लोगों ने किसानों से ख़रीदी हैं। 70 साल से लोग रह रहे हैं, 80 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर। बूढ़े हो गए, यहाँ पैदा हुए, यही लोग मर गए और पूरी पूरी बिल्डिंगें यहाँ बन के तैयार हुई। एमसीडी से परमिशन ली है, सब कुछ है। गैस कनेक्शन यहाँ मिलता है, बिजली कनेक्शन यहाँ मिलता है, पानी का कनेक्शन यहाँ मिलता है। गवर्नमेंट किसी चीज़ को मना नहीं करती। आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पहचान पत्र, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं यहाँ का नहीं है। यहाँ लोग वोट करते हैं तो वोट भी अवैध हो जाएंगे अब तक जो लोगों ने वोट करा है। तो ये सब, और जो अधिकारी उस वक्त यहाँ मौजूद थे, जो अधिकारी ड्यूटी पर थे जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, उन सबके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी अगर ये टूटी, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ये बिल्डिंगें बनी है। उनकी मौजूदगी में बिल्डिंग बन, कहाँ अब तक, कहाँ तो यूपी सरकार सोई हुई थी, कहाँ दिल्ली सरकार सोई हुई थी, कहाँ डीडीए सोया हुआ था कि अभी अचानक से याद आती है कि 15 दिन का समय दो। जहाँ करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें खड़ी है, लोगों के कारोबार जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि 15 दिन का टाइम दिया है, तोड़ देंगे। डीडीए का तो मैं आपको बताता हूँ, 80 साल पुरानी बिल्डिंग है हमारी तरफ। डीडीए को बने हुए 60 साल हुए। जो ज़मीन 80 साल से जिस ज़मीन पे लोग रह रहे हैं, 60 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए, वो आती है, वो ये कहती है कि ये 80 साल पुरानी ज़मीन हमारी है। तुम वजूद में ही 60 साल पहले आए हो, ज़मीन 80 साल, लोग 80 साल से रह रहे हैं, तुम्हारी कैसे हो गई? बिल्कुल सही बात है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत। एक तरफ मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो सबका विनाश दिखाई दे रहा है। हर जगह हिंदू भी परेशान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है, हिंदू भी परेशान है। सबके घर दिल्ली में तोड़े जा रहे हैं। सरोजनी मार्केट में लोगों के घर पूरे पूरे उजाड़ दिए। सरोजनी मार्केट जाओ, पालम जाओ, द्वारका जाओ, जहाँ भी देखो चारों तरफ बुलडोजर कार्रवाई फोड़ चल रही है सब जगह। बहुत परेशान है लोग, लेकिन बहुत जल्दी लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। दिल्ली में भाजपा सरकार चुनी है, हमसे गलती हुई है, सब लोगों से गलती हुई है। इस इलाके से काफ़ी अच्छा वोट, मुस्लिम वोट बीजेपी को बहुत पड़ा है, तो सब लोग पछता रहे हैं और ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। और आपके विधायक यहाँ अमानतुल्लाह खां है, क्या उन्होंने इसमें कोई एंट्री ली है या नहीं? अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि विधायक साहब ने कोई एंट्री ली है, लेकिन उनको लेनी चाहिए। जब दौर बीजेपी का अभी था, पूरा एक लहर चल रही थी दिल्ली में, तो यहाँ की आवाम ने, मैंने खुद अमानत भाई को बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, लेकिन अभी तक वो नज़र नहीं आया। सुनने में आया जमात में गए हुए 40 दिन। अच्छा, यहाँ योगी सरकार की एंट्री होती है और योगी जो है प्रसिद्ध है बुलडोजर के नाम से, तो उसे लेके लोगों में थोड़ा बहुत ये डर तो जरूर होगा कि शायद और किसी को कवर कर लेते, लेकिन अब योगी से कैसे निपटा जाए? बिल्कुल, लोग पैनिक हैं, ये लोगों में डर है, लोग सहमे हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो तरस नहीं खाते, ये ऐसे लोग हैं जो 2 मिनट में पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हैं। तो यहाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन हम ओखला के जिम्मेदार सारे लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, अगले हफ्ते सुनवाई है और हमें पूरी उम्मीद है
अदालत से कि हमें इंसाफ मिलेगा और यहाँ स्टे आएगा, आप भी देखना इंशाल्लाह। क्या बकरीद से पहले खुशखबरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी बकरीद से पहले खुशखबरी। एक तरफ बकरीद आ रही है, मोदी सरकार कहती है कि दो त्योहार मुस्लिम भाइयों के हमारे होते हैं पूरे साल में, और एक त्योहार आने वाला है, उससे पहले लग रहा है कि कोई संकट इतना बड़ा आने वाला है कि त्योहार की खुशी ही भूल चुके हैं। बिल्कुल कह रहे हैं कि इस त्योहार आएगा तो हम सिलेंडर देख रहे, भाई सिलेंडर रखेंगे कहाँ? जब घर ही नहीं होगा सिलेंडर, वो उस दिन अहमद भाई जी ने बोला तो था यहाँ पार्क बनाने को कह रहे हैं वो, यहाँ कब्रिस्तान है, आबादी नहीं होगी तो क्या मुर्दे टहलने आएंगे यहाँ पे, हवा खाएंगे? कोई फ़ायदा ही नहीं है इन चीज़ों का। यहाँ पर इतने बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लाखों की आबादी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके ये कहाँ जमुना में डाल देंगे सबको ले जाके, कहाँ कैंप बनाएंगे? कोई इन्होंने व्यवस्था दी है करने की, रहने की, कोई कैंप लगाए हैं? या अगर ये घर तोड़ रहे हैं, मानो गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट होता है, ऐसा होता है कि भाई ये तोड़ रहे हैं तो हम आपको दूसरा कोई प्रोवाइड कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तोड़ दिया, आप जाओ भाड़ में जाओ, मरो जियो, आपके बच्चे मरे। रात का टाइम है, गर्मी का टाइम में लोग सड़कों पर मरेंगे, कहाँ जाएंगे लोग? बहुत परेशान है मुसलमान, वैसे ही पहले इतना परेशान है, उसको कितना और सताया जाएगा? कितना और सताया जाएगा मुसलमान? और योगी सरकार वैसे भी प्रसिद्ध है कि लखनऊ के पूरे की पूरी कॉलोनी तबाह कर दी थी, कोई रहम कहीं हुआ ही नहीं था। गुजरात में भी अभी ऐसा हुआ है। गुजरात में भी ऐसा हुआ है, इसी वजह से हमें लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन कोर्ट लास्ट ऑप्शन सब लोगों का, आज भी हिंदुस्तान में कानून जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इन लोगों ने जाके एप्लीकेशन लगाई है सिंचाई विभाग ने कि ऐसे ऐसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई अगर आपकी ज़मीन है तो आप ये तोड़ें। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने सुप्रीम कोर्ट को चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कि हम आपको अगले हफ्ते सुनवाई आपकी करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ, एक एक पेपर है, जिन किसानों से ली हुई वो भी ज़मीनें हैं, और यूपी इरिगेशन ये साबित नहीं कर पाएगा कि ये हमारी ज़मीन, उनके पास कोई पेपर नहीं है। जो कह रहे हैं कि इलीगल बसाया हुआ है, सब कुछ पेपर नहीं है उनके पास, कोई पेपर नहीं। आपको कितने साल हो गए यहाँ? बचपन से गुजर गया हमारा। बचपन गुजर गया। बस यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो बुजुर्ग हो गए यहाँ रहते। तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ राहत देगा? बिल्कुल राहत देगा, पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। पूरी उम्मीद जी। भाई साहब आपका नाम? ये फ़ोन रख लेगा मेरा नाम सैयद मोहम्मद उमर है और मैं रहता हूँ ओखला में, और यहाँ पर तकरीबन हम लोग पिछले 75 से रह रहे हैं, हमारे दादा के टाइम से हम यहाँ पर रह रहे हैं। और इस जगह पर जो मैं आज आपको जगह दिखा रहा हूँ, इस जगह पर अभी कहा गया कि ये यूपी सरकार की जगह है, जबकि अगर आप देखेंगे मेरे जस्ट पीछे जो आप ये देख रहे हैं कम्युनिटी सेंटर, ये है दिल्ली सरकार का, ये गवर्नमेंट का बना हुआ है यहाँ पर। तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने यूपी जगह में यहाँ पर ये बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर अभी पीछे बारात घर में है, पीछे बारात घर है इसके, और उसके बाहर में है डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट की जो दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है वो इसी के अंदर बनी हुई है। तो वो क्या उन्होंने यूपी सरकार में बना रखी है। और अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर चारों तरफ जो घर बने हुए हैं, ये सारे घर यहाँ से तकरीबन वोट यहाँ से जाता है, सब कुछ यहाँ से होता है। यहाँ पर राशन, इन्होंने राशन कार्ड सबको यहाँ के बने हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने भी सिलेंडर यहाँ पर बांटे हैं, इन्होंने सब कुछ अभी इन्होंने यहाँ पर। और अभी ये कह रहे हैं अब से तकरीबन इतने साल हो गए, इतनी सरकारें बदल चुकी हैं, अभी तक कोई ऐसा नोटिस भी नहीं आया कि ये जगह यूपी सरकार की है। ये क्या तरीका होता है कि आप एकदम से आए, 15 दिन बाद आपको ये तोड़वा देंगे, कर देंगे। और वैसे मैं आपको बताऊँ, ऐसा कुछ होना नहीं वाला है, ये बस एक दिखा रहे हैं, एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये घर तोड़ देंगे। आप घर देखो, हर पूरे एरिया में करोड़ों के घर हैं, करोड़ों के लोगों के बिजनेस चल रहे हैं यहाँ पर हर तरीके का इंसान रहता है, गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, हर कोई यहाँ पर रहता है। अब इन जगह को तोड़ के क्या ये इनको पार्क बनाएंगे, यहाँ पर कब्रिस्तान क्या बनाएंगे? यहाँ पर जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको जोड़ने का काम जो यूपी सरकार ने करा है, वो सोच रही है कि वो यहाँ भी कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये उनकी बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दिल्ली के अंदर कि वो यहाँ पर लोगों को घर जोड़ दे। यहाँ पर आपने इतने घर पर लगा, यहाँ पर एक घर भी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह ताला। आप देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से जो आएगा नोटिस, और जो वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसका जो उनका जो आएगा वो हमारे फेवर में आएगा, और यहाँ पर एक घर भी यहाँ से नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो एंट्री होती है योगी सरकार की जी, और योगी सरकार तो मशहूर है बुलडोजर के नाम से, बुलडोजर करने के लिए बुलडोजर चलता है और कहीं नहीं देखा जाता है। अगर है कि इलीगल है तो बुलडोजर चलता है, एक तरफा कोई किसी पे कोई रहम नहीं किया जाता, किसी पे कोई तरस नहीं खाया जाता है। तो उसे लेते हुए क्या स्थिति कुछ पैनिक नहीं बनी हुई, लोगों में एक डर नहीं बना हुआ है? देखिए, यूपी सरकार ने जो अभी तक जो दिखाया है, जो उन्होंने घर तोड़कर दिखाए हैं, वो मशहूरी इस चीज़ में है कि वो बुलडोज कर देते हैं, उस पर वो अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यही चीज़ वो दिल्ली के अंदर कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो पैनिक कर रहे हैं, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है। वो ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग पैनिक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सब समझदार हैं, सब एजुकेटेड लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कोई एक घर भी नहीं टूटेगा। यहाँ पर उनके जो ये उन्होंने सोचा है ना, जो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, ऐसी ये बिल्कुल फेल हो जाएगी, बिल्कुल खारिज हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, बिल्कुल खारिज हो जाएगी, 100% खारिज हो जाएगी। बकरीद नज़दीक है, क्या आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बकरीद नज़दीक है, यहाँ पर ये जो लोग हैं, यहाँ पर डर का माहौल है, लेकिन ये जो लोग हैं इन सबको पता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ये
इन्होंने बस एक ऐसा सिचुएशन बनाई है ताकि हम लोग, तो हमारा जो त्यौहार आ रहा है ये सब बर्बाद हो जाए, सब बेकार हो जाए, सब लोग परेशान रहें। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर एक भी घर टूट जाए। आप इन्होंने तो पूरे क्या नाम है एरिया तोड़ देंगे, पूरे पार्क बनाएंगे, क्या बनाएंगे। क्या डर का माहौल इस वजह से ज़्यादा बना हुआ है कि एंट्री योगी सरकार की इसमें हो चुकी है? नहीं, योगी देखिए, योगी जी से कोई नहीं डरता। योगी जी से उन्होंने गरीबों के घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए हैं, लेकिन वो अगर सोच रहे हैं कि वो ऐसा दिल्ली के अंदर कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो कि एक भी इंसान वहाँ योगी सरकार से नहीं डरता है। उन्होंने जो वोट दिया है वो दिल्ली सरकार को वोट दिया है, उन्होंने जो सरकार लाए हैं वो उन्हें योगी जी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। योगी जी हमारे सीएम नहीं है, हमारे सीएम अभी है रेखा गुप्ता, जिनको बहुत अच्छी बहुमत से यहाँ से जिताया गया है। ओखला से बहुत अच्छा वोट मिला है उनको, तो इसलिए हमें योगी सरकार कोई डर नहीं है और ये सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। कुछ नहीं कर सकते। ओके भाई साहब, धन्यवाद।